नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 12 लेक्चर 5 में। आज हम अपने इस सार गर्भित पाठ्यक्रम के अंतिम व्याख्यान में प्रवेश कर रहे हैं। यह है 60वां और अंतिम व्याख्यान। 12 सप्ताह की हमारी इस आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा आज पूर्णता की ओर अग्रसर है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति अपने सबसे प्रिय मित्र को जीवन के सबसे कठिन कार्य के लिए अंतिम संदेश देता है तो वह क्या कहता होगा? यह वही क्षण है जब श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को अंतिम उपदेश दे रहे हैं, जिसमें रहस्य भी है, निर्देश भी है और दिव्यता की घोषणा भी है। तो आइए इन अंतिम श्लोकों को केवल अध्ययन के रूप में नहीं बल्कि आत्मचिंतन के रूप में देखें। हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 67। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। यहाँ चतुर्विध अनधिकारियों के प्रति गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए, इस बात को भगवान कह रहे हैं। ते इदम, तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश कदाचन, किसी भी काल में समय में, न अतपस्काय, न तो तप रहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए, न अभक्ताय, न ही भक्ति रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न चाशुश्रूषवे, और न ही जिनकी सुनने की इच्छा नहीं है उनसे कहना चाहिए, और न च यो माम अभ्यसूयति, जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी नहीं कहना चाहिए। तो भगवान ने अपने अत्यंत गोपनीय वचन को कहा कि किस किस को नहीं कहना है। तो कहा इदम ते ना तपस्काय, यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को भी कभी नहीं कहना चाहिए, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसको तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। भावार्थ यह है कि यह उपदेश न तो तप नहीं करने वाले को, न ही मुझ में भक्ति नहीं रखने वाले को, न ही सुनने की इच्छा नहीं रखने वाले को, और न ही मुझ में दोष देखने वाले को कहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बता रहे हैं कि गीता का उपदेश केवल उसी को देना है जो श्रद्धालु हो, तपस्वी हो और सुनना चाहता हो, सुनने की योग्यता रखता हो। क्यों, आपको क्या लगता है? क्या सोचते हैं आप कि ज्ञान को सभी के साथ साझा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आपके मन में उत्तर आ रहे होंगे, मैं भी अपना उत्तर बता दूं। क्योंकि सत्य के लिए श्रद्धा और पात्रता, इन दो चीजों की आवश्यकता है। जैसे गंगा का जल केवल शुद्ध पात्र में ही रखा जाता है, वैसे ही गीता का ज्ञान भी केवल श्रद्धालु हृदय में ही टिकता है। आप कल्पना करें कि निष्काम कर्म का उपदेश किसी ऐसे व्यक्ति को आप दे रहे हैं जो केवल भौतिक सफलता को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, तो क्या वह समझ पाएगा? Let us read the meaning in English now. Speak not this to one who has not practiced austerities, or to him who does not love, or who will not listen, or who mocks. आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 68, जहां श्री गीता जी के प्रचार का महात्म्य बतलाते हैं अभी भगवान। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। क्योंकि यह मई, जो पुरुष मुझ में पराम भक्तिम कृत्वा, परम प्रेम करके, इमं परमं गुह्यम, इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को, मद भक्तेष्वभिधास्यति, मेरे भक्तों में कहेगा, सह माम एव एष्यति, वह मुझे ही प्राप्त होगा, असंशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ भगवान ने कहा, एक वाक्य में अर्थ समझे कि मुझ में पराभक्ति करके,
जो इस परम गोपनीय संवाद को, गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भावार्थ यह है कि जो भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा वह मुझ में परम भक्ति करके निश्चय ही मेरे पास आएगा। यहाँ गीता का प्रचार सेवा बन जाता है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को औरों के साथ बांट सकते हैं। अब देखिए इस पाठ्यक्रम में कौन सा ऐसा श्लोक था जिसने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया। उसे किसी अपने को सुनाइए, आपको अनुभव होगा कि गीता अब आपके माध्यम से दिग दिगंत फैल रही है, प्रसरित हो रही है। Well, let's read the meaning in English now. But he who teaches this great secret to my devotees, he is the highest devotion, and verily he shall come unto me. आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 69, 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। तस्मात् उससे बढ़कर, मैं प्रियकृतमः मेरा प्रिय कार्य करने वाला, मनुष्येषु कश्चिच्चन मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और भुवि पृथ्वी भर में तस्मात् में प्रियतरः उससे बढ़कर मेरा प्रिय अन्यः न भविता कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भगवान ने यहाँ कितनी बड़ी बात कही है। कह रहे हैं कि उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। किसके समान? जो गीता का प्रचार करता है उसके समान। और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो भगवान ने यह कहा कि जो यह दिव्य ज्ञान मेरे भक्तों में साझा करता है, फैलाता है, बताता है, वह उन्हें सबसे प्रिय है। और यह कितनी बड़ी गौरव की बात है। गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र का प्रत्येक परिस्थिति में बड़ी ही आसानी से कल्याण हो सकता है। इसलिए भगवान इसके प्रचार की विशेष महिमा बतला रहे हैं कि भक्तों में गीता का प्रचार करने वाले अधिकारी मनुष्य के लिए ही यहाँ भगवान तस्मात् पद का प्रयोग करते हैं कि ऐसे भक्त जो गीता का प्रचार अन्य भक्तों में करते हैं उनके समान मेरा प्यारा और कोई भी नहीं है। Let us read the meaning in English now. Nor is there among men any who can perform a service dearer to me than this, or any man on earth more beloved by me than he. आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 70, 70, जहां भगवान यह बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्ययन करेगा वह भी कितना महत्वपूर्ण है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। इति मे मतिः। तो ये आप लोगों के लिए भी कितनी बड़ी बात है। इससे पहले का श्लोक मानो मेरे लिए था और ये वाला श्लोक मानो श्लोक नंबर 70 मानो आपके लिए है। आपके लिए भगवान यह कह रहे हैं कि जिनमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है वह क्या करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, जैसा कि आप सभी कर रहे हैं, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यानी यह जो अध्ययन करना है यह मानो आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं और उस ज्ञान यज्ञ से आप पूजा कर रहे हैं भगवान की, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। Well, let us read the meaning in English now. He who will study the spiritual discourse of ours, I assure you, he shall thereby worship me at the altar of wisdom. अब आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 71। इसमें
जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी ना कर सके वह क्या करे? इसके लिए ही इस श्लोक में भगवान उपाय बता रहे हैं। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कहते हैं कि श्रद्धावान यानी श्रद्धावान और अनसूया दोष दृष्टि से रहित यह नरः जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को शृणुयादपि सुन भी लेगा, सः अपि मुक्तः शरीर छूटने पर पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात् मुक्त हो जाएगा और पुण्य कार्यों के जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके लोकों को प्राप्त करेगा। तो पूरा अर्थ क्या हो गया कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा तो वह पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के पुण्य लोकों को, श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ श्लोक संख्या 70 और 71 इन दोनों में हमने देखा कि गीता को श्रद्धा से सुनने, पढ़ने और समझने की महिमा को भगवान बतला रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या आपने इस पाठ्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के मानसिक परिवर्तन का अनुभव किया? क्या आप अधिक शांत, आत्मनिरीक्षक या समत्व भाव में हैं? यदि हाँ तो यह श्रीमद् भगवद गीता का ही प्रभाव है जो अंदर से बाहर की ओर कार्य करता है। Let us read the meaning in English now. Yeah, he who listens to it with faith and without doubt, even he, freed from evils, shall rise to the words which the virtuous attain through righteous deeds. मैं आपको यह बताऊं कि भगवान ने गीता के अध्ययन और श्रवण की बात बताई तो गीता की तो अध्ययन और श्रवण की बात ही क्या है। अगर आप गीता को सिर्फ अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, उसका भी अपना बड़ा महत्व है। कहानी बताते हैं, एक सिपाही था और वो रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक पेड़ के नीचे एक बड़ी ही सुंदर स्त्री को देखा। उसने उस स्त्री से बातचीत की। उस महिला ने उससे कहा कि मैं आ जाऊं क्या? तो सिपाही ने कहा हाँ आ जाओ। अब सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री जो वास्तव में चुड़ैल थी वह उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ शयन करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, उसका खून चूसकर उसकी शक्ति को क्षीण करने लगी। अब एक बार जब रात में दोनों लोग साथ में थे तो वहां लाइट ऑन थी, स्विच ऑन। तो सिपाही ने उसे कहा कि जरा लाइट स्विच ऑफ कर दे। तो उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा कर दिया और लाइट ऑफ कर दिया। अब सिपाही ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि यह सामान्य स्त्री तो है नहीं, यह तो चुड़ैल है। वो बहुत घबरा गया और ये चुड़ैल ने उसे धमकी दी कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। तो इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली जाती। अब सिपाही का शरीर दिन पर दिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते थे कि अरे भैया तू इतना सूखा क्यों दिखता है, क्या बात है, आखिर क्या हो गया? पर चुड़ैल के डर के मारे वह सिपाही किसी को कुछ बताता नहीं था। अब एक दिन वह दुकान पे गया और उसकी दवा मांगी तो दुकानदार ने उसे दवाई की पुड़िया बांधकर दे दी। अब सिपाही क्या करता है, उस पुड़िया को जेब में डाल लेता है और घर चला जाता है। रात में फिर वो चुड़ैल आई। वो दूर से ही खड़े खड़े बोली, अरे तेरी जेब में जो पुड़िया है उसे निकालो, फेंको। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। तो सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत मिन्नती की लेकिन सिपाही ने उसकी एक न सुनी और जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चलता तो वह चली जाती है। सिपाही ने जेब से उस पुड़िया को निकाला और देखा कि ये क्या है, कैसी दवा है, जरा देखें। तो वो जो पुड़िया थी वह गीता का फटा हुआ पन्ना थी। तो गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अब गीता को रखने लगा और वह चुड़ैल उसके पास फिर कभी दोबारा नहीं आई। तो यह है गीता को रखने का महात्म्य।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 72। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। गीता श्रवण से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं, इस बात को जानने के लिए भगवान अब प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हे पार्थ, कच्चिद एतत्त्वया, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रेण चेतसा श्रुतम, एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और धनंजय, हे अर्जुन, कच्चित्ति अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टः, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तो भगवान यहां पूछ रहे हैं। वस्तुतः भगवान गीता सुनने का महात्म्य बतला चुके, अब वो अर्जुन की मनस्थिति क्या है, दशा क्या है, सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण की महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से अर्जुन से फिर प्रश्न कर रहे हैं और पूछते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भगवद गीता को सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था वह नष्ट हुआ? अब वही प्रश्न मैं भी आप सभी से पूछती हूँ, क्या आपने यह कोर्स मन, वाणी और हृदय से सुना? क्या अब आपको अपने कर्तव्यों और आत्मा के मार्ग पर अधिक स्पष्टता है, क्लैरिटी है? Well, let us read the meaning in English now. O Arjuna, have you listened attentively to my words? Has your ignorance and your delusion gone? तो अब हम देखेंगे कि भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन क्या देते हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्वयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपके प्रसाद से, तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, नष्टो मोहः, मेरा मोह नष्ट हो गया, और स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है, गत संदेहः, मेरा संदेह भी निवृत्त हो गया, और स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हूँ, तो तव वचनम करिष्ये, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो अर्जुन का यह उत्तर है। भगवान के पूछने पर अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः अब मैं आपके वचनों का, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो भावार्थ यहां यह है कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्थिर चित्त हूं, संदेह रहित हूं, और आपके वचनों का पालन करने को कटिबद्ध हूं। तो यह है संकल्प का क्षण। अर्जुन अब कर्तव्य के मार्ग पर पूरी स्पष्टता से अग्रसर है। अब आप सभी से एक आग्रह है, आप भी एक व्रत लें कि गीता के किसी एक सिद्धांत को प्रतिदिन अपने जीवन में उतारेंगे। Let us read the meaning in English now. Arjuna replied, My Lord, O immutable one, my delusion has fled. By your grace, O changeless one, the light has dawned. My doubts are gone, and I stand before you, ready to do your will. आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 74, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की महिमा को बताता है, और इस संवाद की महिमा को गाने वाले हैं संजय। तो आइए देखें। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। उसके बाद संजय ने कहा, इति, इस प्रकार, अहम, मैंने, वासुदेवस्य च महात्मनः पार्थस्य, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की और महात्मा अर्जुन की, इमम अद्भुतम, इस अद्भुत रहस्य युक्त, रोमहर्षणम, रोमांचकारक संवादम, संवाद को अश्रौषम, सुना। तो संजय किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र से कह रहा है कि संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने
भगवान वासुदेव और महान आत्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। Let us read the meaning in English now. Sanjay told, "Thus have I heard this rare, wonderful and soul-stirring discourse of the Lord Shri Krishna and the great-souled Arjuna." आइए अब पढ़ें श्लोक संख्या 75। यहाँ भी संजय कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। देखिए, पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। इसलिए संजय भी अगले 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। तो संजय ने कहा, व्यास प्रसादात्, व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास की कृपा से मैंने स्वयं एतत् परमं गुह्यम, इस परम गोपनीय योगम, योग को यानी गीता ग्रंथ को, श्रीमद् भगवद गीता को, कथयतः कहते हुए, साक्षात योगेश्वरात, साक्षात योगेश्वर कृष्णात, कृष्ण से श्रुतवान सुना है। तो पूरा अर्थ हो गया कि वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। Let us read the meaning in English now. Through the blessings of the sage Vyasa, I listened to the secret and noble signs from the lips of its master, the Lord Shri Krishna. यहाँ आपने गौर किया होगा कि अर्जुन ने त्वत्प्रसादात् कहा और संजय व्यास प्रसादात् कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी। अब आगे संजय फिर से कहते हैं, श्लोक संख्या 76 देखें। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशवार्जुनयोः इमम्, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पुण्यम च अद्भुतम संवादम, पवित्र और अद्भुत संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य याद कर करके मैं मुहुर्मुहुः बार बार हृष्यामि, हर्षित हो रहा हूँ, प्रफुल्लित हो रहा हूँ, पुलकित हो रहा हूँ। तो संजय ने कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय कैसे हर्षित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त और कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं संजय बार बार हर्षित हो रहा हूँ। Let us read the meaning in English now. O King, the more I think of that marvelous and holy discourse, the more I lose myself in joy. आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 77, जहां संजय भगवान की विश्वरूप का स्मरण करके अब हर्षित हो रहे हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, उस हरि के अत्यद्भुतम हरेह रूपम, उस हरि के अत्यंत अद्भुत रूप को संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान विस्मय, महान आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, और हम पुनः पुनः हृष्यामि, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उस विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य और विस्मय हो रहा है, और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, पुलकित हो रहा हूँ। Let us read the meaning in English now. As memory recalls again and again the exceeding beauty of the Lord, I am filled with amazement and happiness. अब देखिए, हम अगले और गीता के अंतिम श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले जरा संबंध समझें। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। अब अगले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा, हे राजन, विशेष क्या कहूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, तत्र वहाँ पर श्री विजयः भूति, श्री विजय विभूति और ध्रुवा नीति अचल नीति है, इति मम मति, ऐसा मेरा मत है। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुष धारण करने वाले पार्थ हैं, वहाँ श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ श्री शब्द के अंतर्गत लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति, इन तीनों को समझिए। जहाँ श्रीपति भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ श्री तो रहेंगी ही। अब श्री के बाद कहा विजयः, विजय नाम अर्जुन का भी है, और शूरवीरता आदि को भी विजय कहते हैं। तो जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह, ये सब तो रहेंगे ही। फिर कहा भूति ही, यानी विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य, ये सब के सब भगवत गुण भी वहाँ रहेंगे। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ पर ध्रुवा नीति, अटल नीति, न्याय, धर्म आदि भी रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि श्लोक संख्या 74 से लेकर 78 तक संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि कैसे उसने यह दिव्य संवाद सुना और उसे आनंद की प्राप्ति हुई। मित्रों, इस पाठ्यक्रम से क्या आपने वह पाया जिसकी आपको खोज थी? गीता आपकी जीवन की कौन सी दिशा को रोशन कर रही है, प्रकाशित कर रही है? तो डियर लर्नर्स, हमने 12 सप्ताह में 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का गहन अध्ययन किया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूने वाली शिक्षा थी। इस पाठ्यक्रम में आपने जाना कि कर्म कैसे करें फल की चिंता छोड़कर, ज्ञान और भक्ति का संतुलन, आत्मा का स्वरूप और मृत्यु का रहस्य, और सबसे बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के वचन जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एक अंतिम श्लोक जो इस पूरे कोर्स को एक सार देता है, सार सर्वस्व, वह है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह है गीता का परम आश्वासन। तो यह पाठ्यक्रम अब समाप्त हो रहा है, पर गीता अब आपके साथ सदा सर्वदा के लिए है। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपने चिंतन में श्रीमद् भगवद गीता को जीवित रखें। हरिवंश राय बच्चन की वह पंक्ति याद आती है, जो हार में भी साथ दे वह गीत गाओ जीवन का, और वही यह गीत है श्रीमद् भगवद गीता, जीवन के हर पल में साथ देने वाली गीता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे किसी नई यात्रा में। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। जय श्री कृष्णा। इमोशनल हो गए।